दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के वीडियो में आपको मैं एक अलग टाइप की पावर सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूं, जो देखिए इस तरह की है। ये 24 वोल्ट की पावर सप्लाई है और बहुत लोग ये पावर लाइट्स में लगाते हैं। इसका वोल्टेज कम होता है। इसकी बॉडी देखिए इस तरह की होती है। इस तरह की बहुत सी पावर सप्लाई आती है। इसकी बॉडी इस तरह की होती है। तो आपको तो रिपेयर करना है। हम तो चेंज करते हैं इस पावर सप्लाई को, लेकिन अगर आपको ऐसी पावर सप्लाई मिले, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये पावर सप्लाई भी चल जाती है। तो इसका वर्किंग कैसे रहता है ये आपको हम बता रहे हैं डिटेल में। आज हमने लाइव वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी बिल्कुल ही नहीं थी। वो कुछ माइक का प्रॉब्लम था, आवाज़ रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, इसलिए हमने उसको अपलोड नहीं किया है। तो ये पावर सप्लाई आपको बता दे रहे हैं। इसको कोल्ड में हम आपको बता रहे हैं कि ये किस तरह से काम करती है, इसमें क्या लगा रहता है। देखिए ये बिल्कुल अलग टाइप की पावर सप्लाई है, लेकिन पावर सप्लाई सबका बेस एक ही रहता है। यहाँ से हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन, फिल्टर, फ्यूज वैसे ही लगा है। इसके नीचे डायोड्स हैं। ये डायोड सिंगल डायोड है, ब्रिज की जगह पे लगे हैं। सिंगल डायोड है 4। यहाँ पे देखिए वो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग का जो मॉसफेट से है, यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पे डायोड है। इसमें जो आईसी लगती है 3843 आईसी है। 3843 आईसी यूज़ की है, पिन टाइप। और एसएमडी रेजिस्टेंस पीछे से वैसे ही है। सेकेंडरी देखिए बिल्कुल सेम सिमिलर रहता है। 431 यहाँ पे ट्रांजिस्टर टाइप लगा हुआ है। ऑटो कपलर लगा है। 817 प्रीसेट है यहाँ पे। ये बिल्कुल सिमिलर है सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी में ही ज़्यादा करके चेंजेज आता है। या और फॉल्ट भी यही सेक्शन में हमको आते हैं। तो प्राइमरी में हमको फॉल्ट निकालना रहता है। ये देखिए कैपेसिटर जो लगा है, ये 47, 68, 100 एमएमडी 450 वोल्ट के आसपास का रहता है। ये आईसी के बाइसिंग के लिए सेम रेजिस्टेंस भाई, इसके प्लस से दो रेजिस्टेंस लग के इसके सप्लाई पिन को आते हैं। ये कंडेंसर के ऊपर इसकी सप्लाई आती है। छोटा कंडेंसर जो है, दो सप्लाई, ये सप्लाईज में आपको ज़्यादा करके प्राइमरी में दो ही कंडेंसर दिखते हैं, कभी कभी 3 रहते हैं, लेकिन ज़्यादा करके 2 दिखते हैं। तो इस पर आपका 300 वोल्टेज आता है। इस पर 12, 15, 20 वोल्ट के आसपास आना चाहिए, उसके अंदर ही आना चाहिए। और ये वोल्टेज भी वेरी होते रहता है जब तक आपका फीडबैक नहीं आता है। तो सबसे पहले आप प्राइमरी में जो वोल्टेज चेक करते हैं, इस कंडेंसर पे चेक करें 300 वोल्टेज के आसपास। उसके बाद में ये वोल्टेज अगर आपका आ रहा है, उसके बाद भी आपका सर्किट काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडेंसर पे वोल्टेज चेक करें। इस पर आपका वोल्टेज कम वोल्टेज आएगा, जो स्विचिंग के लिए रहता है आईसी के। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है देखना है। एक तो आईसी शॉर्ट होने की वजह से नहीं आता है। दूसरा, जो इसके ऊपर पॉजिटिव पे जो सप्लाई, इसके यहाँ से जो इसके फिल्टर के कंडेंसर के पॉजिटिव से जो वोल्टेज आते हैं, दिखा देते हैं आपको कहाँ से कैसे इसको यूज़ किया है। इसमें हाई वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं। देखिए 274 के, इसके पॉजिटिव से 274 के लगा के 2, यहाँ पे 274 के 2 लगे हैं, वहाँ से यहाँ लाया है। और यहाँ से वो सीधा कंडेंसर के पॉइंट पे ही आ गया है। और किसी किसी की जो सप्लाई रहती है वो दूसरे पिन पे रहती है, जैसे 2269 में 7 नंबर पे आती है। और जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से, इसमें भी फीडबैक के लिए देखिए ट्रांसफार्मर में सेम वाइंडिंग है। ये आपके मॉसफेट के सेंटर पिन को जा रहा है। यहाँ से कनेक्शन, यहाँ सप्लाई पिन है, इस पर 300 वोल्ट आता है और इस पर आता है। और उसके पास में जो 2 पिन है बाकी की, वो फीडबैक के लिए है। फीडबैक मीन्स जब आपका एसएनपीएस काम करने लगता है तो इससे एक वोल्टेज निकलता है, जो आईसी को परमानेंट वोल्टेज आता है। स्टार्ट वोल्टेज अलग रहता है, परमानेंट वोल्टेज एक अलग से ट्रांसफार्मर से आ जाता है। फिर आपकी आईसी बराबर काम करने लगती है और स्टेबल सप्लाई आती है। जब तक ये वोल्टेज नहीं आता है तब तक आपकी सप्लाई स्टेबल नहीं होती है, फ्लिकर होते रहती है। उसी को आप बोलते हैं बार बार की ब्लिंकिंग हो रही है। ब्लिंकिंग के रीजन और भी होते हैं सेकेंडरी में। ये जो ऑटो कपलर के थ्रू इसमें फीडबैक आता है, अगर वो नहीं आए तो भी आपकी ब्लिंकिंग होती है। तो उसके लिए आपको इस सर्किट में देखना होता है। 431 जो आपको बताया मैंने ट्रांजिस्टर टाइप है, ये ख़राब होता है। प्रीसेट आपका मैक्सिमम ख़राब होता है। और ये ऑटो कपलर भी कभी कभी ख़राब होता है। या ये आईसी जिस पिन में इसका फीडबैक जाता है, अगर वो आईसी का वो पिन ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो आईसी रिप्लेस करनी होती है। इस तरह से आप इस पावर सप्लाई को भी आराम से बना सकते हैं, कुछ अलग नहीं है। आज मैं लाइव में गया था, लेकिन लाइव का वीडियो आपका उसमें साउंड बिल्कुल गया ही नहीं, इसलिए मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ा। और आज आपके रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है इंदौर ट्रेनिंग का। अगर आपको आना है तो आज रजिस्टर कर लें, कल से रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा। कल से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा बाहर वालों के लिए। लोकल वालों के लिए ओपन है 16 तक। जब भी 15 तक फ़ोन कर दें। 16 को क्लास चालू है। अगले वीक में जो हमारे वीडियोज़ हैं लाइव में अलग टाइम में जाएंगे हम, टाइम मिलेगा उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे। और अगला बैच मार्च के आसपास रहेगा, डेट अभी तक फिक्स नहीं किया है। तो अगले अगले बैच के लिए भी आप रजिस्ट्रेशन बाद में करा सकते हैं, अभी तो नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया है। अगर आपको सीखना है तो आ जाइए इंदौर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता नहीं है, हम ज़रूर आपको समय दे रहे हैं वीडियो बना बना के। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।